श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 29। आश्चर्यव पश्यति कश्चितेनमाश्चर्य वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवञ्जेनमन्यं शृणोति श्रुत्वा येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से अनुभव करता है, देखता है, कोई इसे आश्चर्य से बताता है और कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, पर हर कोई इसके बारे में सुनकर भी, देखकर भी, बताकर भी इसे समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे जो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग इसको आश्चर्य से देखते हैं। देखते हैं का मतलब आंखों से देखना नहीं, देखते हैं का मतलब अनुभव करना, फील करना, महसूस करना, क्योंकि आत्मा तो जैसे वो पहले कह चुके हैं कि वो इतनी छोटी है कि वो दिखती ही वो नहीं है। तो यहाँ पे अनुभव करने की बात है कि आत्मा हमारे शरीर में है, तो हम उसको अनुभव कैसे कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग इसको आश्चर्य से अनुभव करते हैं, शॉकिंग स्टेट में, कि ये है क्या, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे चल रहा है। और कुछ लोग इसको एक शॉक के फॉर्म में, आश्चर्य मतलब शॉकिंग, कुछ लोग इसको बताते हैं कि जो खुद भी बताते हैं उनको इसके बारे में डिटेलिंग में नहीं पता रहता है। तो भगवान यही कहते हैं कि जब लोग इसको बताते हैं तो वो भी आश्चर्य में रहते हैं, शॉक में रहते हैं कि ये चल कैसे रही है, इसको एनर्जी कैसे मिल रही है। कि आत्मा को भी एनर्जी मिलनी चाहिए ना कहीं से। अगर वो ट्रेवल कर रही है, इनफाइनाइट टाइम से चली आ रही है, सालों दर सालों अनंत साल से चल रही है, तो उसका सोर्स ऑफ शक्ति क्या है, उसको मिल कहाँ से रही है इतनी ताकत बॉडी चेंज करने की, और वो खत्म क्यों नहीं हो रही है। और जो लोग सुनते हैं इसको, वो भी आश्चर्य से सुनते हैं, शॉक के फॉर्म में, कि ये क्या हो रहा है। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ आत्मा के बारे में, भगवद गीता में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोग, तो सुनकर भी वो क्वेश्चंस आते रहेंगे माइंड में कि ये क्या है, ये आत्मा का, जैसे मैंने कहा कि इसका एनर्जी क्या है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि कुछ लोग इसको आश्चर्य से अनुभव करते हैं, कुछ लोग इसको आश्चर्य से बताते हैं, और कुछ लोग इसको आश्चर्य से सुनते हैं, पर कोई भी इसको पूरे तरीके से जान नहीं पाता। तो इसका भी आंसर भगवान आगे देंगे भगवद गीता में कि एक्चुअल में इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है करके हम कैसे इसको अनुभव कर सकते हैं, फील कैसे कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 30। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कोई भी वध हत्या नहीं कर सकता, इसलिए तुमको किसी भी जीव, लिविंग बींग्स के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। अब तक भगवान ने इस सनातन आत्मा के बारे में अलग अलग वे से भगवान इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, और भगवान बार बार रिपीट कर चुके हैं यहाँ पे कि ये आत्मा सनातन है, अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए क्षत्रिय होने के वजह से अर्जुन को भय और दुख और शोक था कि इस युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण मर जाएंगे, इसलिए उसको अपने कर्तव्य, अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए था, पलटना नहीं चाहिए था, क्योंकि क्षत्रिय का तो धर्म ही है कि वो युद्ध करे। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं कि वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। बट युद्ध के समय हम नॉन वायलेंस से युद्ध नहीं जीत सकते, इसके लिए युद्ध के समय वायलेंस करना जरूरी पड़ जाता है।